प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको मूलांक 5 से जुड़े हुए विषयों के बारे में विस्तृत रूप से समझाने जा रहा हूँ। मित्रों, ये सर्वविदित है कि गणित, ज्योतिष, अंक, तंत्र, मंत्र ये सब अलग होते हैं, लेकिन जो मूलांक होता है उसका प्रभाव भी जीवन में कुंडली की भांति विविध प्रकार के प्रश्नों को लेकर के उभरता है। तो आज जो मैं बता रहा हूँ वह विषय है मूलांक 5, जिसका जो स्वामी है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह से प्रभावित लोगों का जो दृष्टिकोण होता है वह हमेशा व्यापारात्मक दृष्टिकोण होता है। उनका जो हर चीज में व्यवसायिक दृष्टिकोण होता है, हर चीज को लेन देन और क्रय विक्रय से जोड़ते हैं, चाहे वो रिश्ता हो या शिक्षा हो, समाज हो, दर्शन हो, हर चीज में उनका दृष्टिकोण व्यापारिक होता है। जिन लोगों का शुभांक 1 है, 2 है, 4 है, वो उनके लिए शुभ रहेंगे। यानी जो 5 अंक वाले जातक हैं उनके लिए जिनका शुभ अंक रहता है 1, 2 और 4, 3 और 6, 7 अंक उनके समान, उन लोगों से मित्रता रहती है। जिन लोगों का 3 अंक है, जिनका 6 अंक है या जिनका 7 मूलांक बन रहा है, उन लोगों से इनके संबंध होते हैं, उनमें समानता सी चलती है, लगभग समसम होता है। और जो 8 और 9 मूलांक वाले जातक होते हैं उनसे उनकी वैचारिक भिन्नता होती है, शत्रुता होती है तथा उनके परस्पर रिश्ते अच्छे नहीं होते। वैचारिक भिन्नता के कारण अपवाद होता है, शत्रुता पैदा हो जाती है। 5 अंक पर बुध ग्रह का जो प्रभाव है पूरी तरीके से देखा जा सकता है। यानी वह जातक गोल, गेहूं वर्ण, श्याम वर्ण भी होता है तथा द्विस्वभाव वाला जातक मिलेगा। वह दिखने में शांत होगा, आंतरिक रूप से विद्रोही तथा उग्र प्रकृति का रहेगा। वह किसी एक बात पर टिकने वाला न होकर के विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में शामिल होता है। यानी उसका बहुमुखी प्रतिभा संपन्न उसका व्यक्तित्व होता है, तेज तर्राट होता है, उसकी नीतियां बड़ी कुशल होती है, कूटनीतिज्ञ होता है। वह जिस दल में बैठता है, जिस पक्ष में बैठता है, उस पक्ष को विजय दिलाने के लिए वह विभिन्न प्रकार के तर्क उतर्क करके, वकालत करके और उसको विजय से दिलाने का प्रयास करता है। उनको प्रारंभ में जो आदमी है वो देखता है तो वो शक के दायरे में रहते हैं। उसके बाद में जब उनके कुछ व्यवहार कुशलता, उनकी दक्षता, उनकी निपुणता, उनकी कार्य कुशलता को देख करके वह व्यक्ति उनके धीरे धीरे नजदीक आने पर उन व्यक्तियों की प्रशंसा करता है, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण भी करता है। ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के लिए वो प्रयत्नशील रहता है, कल्पनाशील बहुत अच्छा होता है। वह सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उन्नतियां करता है। उनको राजनीतिक परिलाभ भी मिलते हैं समय आने पर। छोटे छोटे दलों को खंडित दलों में जाकर के और संयुक्त दल के रूप में वो उभर करके और समाज, परिवार और देश के अंदर तक वह अपने प्रभाव को छोड़ता हुआ जाता है। जैसे जिस प्रकार से पतंग धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, पुच्छी उसके पीछे रहती है, उसी प्रकार वह आगे बढ़ता रहता है और अपने पीछे नए नए अनुयायी पैदा करता रहता है। चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण में है, विद्यार्थी जीवन में है, नौकरी में है या प्रशासन में है। भौतिक सुख सारे मिलते हैं, आर्थिक उन्नति होती है तथा एक सफल व्यापारी व सामाजिक व्यक्ति होता है। कुंडली में बुध तथा गोचर में बुध खराब होता है तो उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुध गोचर में, कुंडली में यदि उसका बिल्कुल वक्रीय है, अस्त है या मार्केश है तो निश्चित है जातक को कठिन परिणाम मिलेंगे। पेट संबंधी बीमारियां, शल्य क्रिया है, परिवार से विच्छोह होना है, दाम्पत्य जीवन से विच्छोह होना, इस प्रकार के जो परिणाम है वो उनको देखने को मिलते हैं। और जो कई कार्य होते हैं उनको एक साथ पूरा करने की सोचता है, लेकिन वो एक भी कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाता है। विभिन्न प्रकार के कार्य वो आरंभ कर देता है, व्यापार है, शिक्षा है या सर्विस है, इस तरह के कई कार्य, आय के स्रोत कम से कम 2 या 3 रखता है। और 21 मई से और 21 जून तक का जो समय है वो उसको जीवन में हमेशा लाभ देने वाला होता है, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में है, शैक्षिक में है या आर्थिक रूप में है। उम्र का 5वां, 14वां, 23वां, 32, 41, 50, 59, 68 व 77वें वर्ष विशेष रूप से अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। मान लीजिए संतान होना है, नौकरी लगना है, स्थानांतरण होना है या आर्थिक लाभ होना है या पेंशन लाभ होना है या कोई संपत्ति का सुख लेना है, वो इन वर्षों में शुभ रहेगा और वो मिलता भी है। और व्यवसाय की बात करें तो उनको लेखन है, शिक्षा में संपादन है, पुस्तकें लिखना है या उनको पब्लिकेशंस का कार्य है, होल सेलिंग का कार्य है, इस तरह के कार्यों में। और ज्योतिष में है
जैसे बीमा शेयर मार्केट कंपनियां होती हैं, जैसे रेल संचार है, जैसे पुस्तकों का क्रय विक्रय है, मादक द्रव्य है जैसे शराब के ठेके वगैरह हैं, वो लेने में इन लोगों को अच्छा फायदा मिलता है और ये नौकरी भी करते हैं। इनका जो बोर्ड टाइप से जुड़ी नौकरी होती है, जैसे विपणन बोर्ड है, रोडवेज एक बोर्ड है अपना, अनुबंधित जो सर्विसेज है उनमें भी इनको अच्छा लाभ मिलता देखा गया है। और इनके लिए उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की दिशा अधिक लाभदायक रहेगी, दक्षिण पश्चिम प्रतिकूल परिणाम देगी। अतः इनको जो वस्त्र है वो हल्के खादी रंग के धारण करने चाहिए तथा सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और हरे रंग के, जो इनको अच्छे परिणाम रहते हैं। इनको गणेश जी की पूजा नित्य करनी चाहिए। इनको श्वेतार के गणपति की पूजा करनी चाहिए, जिससे इनके मनोकामना सिद्ध हो, इनकी वाक चातुर्यता बढ़े। और ये वकील हैं तो निश्चित रूप से इनको घर में भी स्थापित करने चाहिए 2 गणेश जी, एक मेन गेट पर, एक मेन गेट के अंदर। इनको जो विशेष रूप से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो होती हैं, इनको पानी संबंधी रोग होते हैं, जैसे इन्फेक्शन, एलर्जी, जुकाम, खांसी, कंठ रोग, और दूसरे इनको फ्लू होते हैं, स्नायु रोग होते हैं, शुगर की भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है शारीरिक कमजोरी होने के कारण। यदा कदा इनको अपनी पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में आने वाली विषमताओं के कारण इनको कष्ट होता है तथा मानसिक अशांति के लिए इनको ओम वक्रतुंडाय हूम के 1.25 लाख जाप करने चाहिए। ओम वक्रतुंडाय हूम, यह बुद्ध का तांत्रिक मंत्र है। इनको पन्ने का, कपूर का, पंचरत्न का दान करना चाहिए, यानी हरी वस्तु का इनको दान करना श्रेयस्कर रहेगा। यानी इनको हो सकता है अगर पन्ने की रफ हो तो 2-5 पन्ने लेकर के, और किसी व्यक्ति के 200 आदमी को यदि पन्ना दे दिया जाए तो उसका भी दोष खत्म होगा और इनका भी दोष खत्म होगा। कपूर का दान करना चाहिए, मान लो कोई यज्ञ हो रहा है तो उस यज्ञ में जाकर के कपूर दान करें या मंदिर में दान कर दें। इनको वाणी दोष यदा कदा परेशान करेगा। वाणी दोष का तात्पर्य 2 तरीके से है। यदि ये ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे के बाद और 6 बजे के बीच में या 4 से 6 के बीच में यदि पैदा हुए हैं तो इनकी वाणी में हकलाहट या हवा लेना ये है। और यदि उसी समय यदि राशि में, कुंडली में, धन भाव में शनि बैठा हुआ है तो बहुत बुरा बोलेंगे, जिसके कारण अपनी वाणी के द्वारा शत्रु पैदा कर लेंगे। तो इन चीज़ों को सबको परिहार करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए दाहिने हाथ की अंगूठी में इनको पन्ना पहनना चाहिए, कनिष्ठिका में, कनिष्ठिका अंगुली में, स्वर्ण मुद्रा या पीत मुद्रा में। बुधवार के दिन हो, 9:15 बजे से 10:15 बजे के बीच का पंचामृत आदि से शुद्धि करके धारण करना चाहिए। या इनको साथ में पंचधातु से मिश्रित मध्यमा अंगुली में कांसी और लोहा, सोना, चांदी आदि मिला करके और इसको छल्ला धारण करना चाहिए। विधारा की जड़ इनको सदैव अपने पर्स में रखनी चाहिए और साबुत मूंग 1.25 पाव या 1.25 किलो दान करना चाहिए। और इनको सत्यनारायण की कथा करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करें, आरती करें। इसके बाद में केले और पंजीरी का भोग लगा करके ठाकुर जी के, और प्रसाद खुद को भी खाना चाहिए और 1.25 किलो प्रसाद का कन्याओं को दान करना चाहिए या उनको घर बिठा करके प्रसाद के साथ भोजन कराना चाहिए, जिससे इनका जो भी समय खराब चल रहा है उस समय पर किया हुआ दान पुण्य इनके जीवन से मृत्यु काल तक जाकर इनको वैकुंठ लोक को प्रदान करता है। नमस्कार।